कामधेनु सेना ने राज्य कैबिनेट द्वारा दिए गई चारागाह भूमि पर पट्टे देने के फैसले को निरस्त करने हेतु मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कामधेनु सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह राठौड़ व पदाधिकारियों के निर्देशानुसार कामधेनु सेना के राजस्थान प्रदेश कार्यालय प्रमुख मनोहर बढ़ियासर के नेतृत्व व निर्देशानुसार में राजस्थान के प्रत्येक उपखंड कार्यालय पर कामधेनु पदाधिकारियों व सैनिकों द्वारा ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया गया। हाल ही में राजस्थान कैबिनेट ने गोचर भूमि पर जो अतिक्रमी पिछले 30 सालों से कब्जा किए बैठे हैं, उन्हें राजस्थान सरकार ने पट्टे जारी करने का जो आदेश फरमा रही है, वो प्रदेश के सभी गोवंश गौ सैनिकों का अपमान करने जैसा कार्य है। कामधेनु सेना राजस्थान प्रदेश कार्यालय प्रमुख बढ़ियासर के नेतृत्व में जैतारण उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन देने आए गौ भक्तों के साथ स्थानीय जैतारण विधायक अविनाश गहलोत ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में अचानक राज्य सरकार द्वारा गोचर भूमि पर पिछले 30 सालों से कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमियों को उसी गोचर भूमि में से प्रत्येक व्यक्ति को 100 वर्ग मीटर का पट्टा जारी करने का जो आदेश जारी किया गया, उससे प्रदेश के समस्त गौ सैनिकों सामाजिक कार्यकर्ताओं को गहरा आघात पहुंचा है। क्योंकि एक तरफ तो सरकार व गोपालन विभाग गोवंश हितार्थ सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गोवंश को सड़कों पर लाने को मजबूर कर रही हैं। वहीं इस मौके पर योगी श्री लक्ष्मण नाथ जी महाराज ने इस आदेश पर रोष जताते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में हम सभी गौ सैनिक दिन रात बिना किसी प्रलोभन व लालच के निस्वार्थ भाव से गोचर भूमि को प्रशासन के सहयोग द्वारा अतिक्रमणियों से छुड़ाने हेतु प्रयासरत हैं। लेकिन राज्य की सरकार द्वारा जो आदेश जारी किया गया, उसके बाद से सभी गौ सैनिक हताश हो गए, क्योंकि संपूर्ण भारत में अनेक राज्य सरकारें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने हेतु प्रयासरत हैं। वहीं सर्वाधिक गोवंश होते हुए भी राजस्थान सरकार गोवंश विरोधी कानून बनाकर गोवंश को सड़कों पर लाने को विवश कर रही है। गोचर भूमि पर गायों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब गोचर में गोचर भूमि नहीं रहेगी तो स्वतः ही प्रदेश का गोवंश सड़कों पर भटकने को मजबूर हो जाएगा और प्रतिदिन हजारों लोग दुर्घटना के शिकार होकर कालग्रस्तित हो जाएंगे। कामधेनु सेना व अन्य संगठनों ने सरकार से निवेदन किया है कि राज्य सरकार की कैबिनेट द्वारा 30 सालों से गोचर पर कब्जा किए बैठे अतिक्रमणियों को पट्टा जारी करने संबंधित लिए गए फैसले को निरस्त करने हेतु अतिक्रमणियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का फैसला लें, ताकि प्रदेश का गोवंश सुरक्षित रह सके वे गौ सैनिकों में उत्साह बना रहे। अन्यथा मजबूर होकर एक आंदोलन के रूप में प्रदेश के सभी गौ सैनिकों को गोवंश के साथ साथ राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसमें होने वाले समस्त नुकसान हेतु राज्य सरकार उत्तरदायी रहेगी। समय रहते हुए प्रदेश के सभी गौ सैनिकों व गोवंशों को ध्यान में रखते हुए पट्टा जारी करने के आदेश को निरस्त कर अतिक्रमियों के खिलाफ गोचर भूमि खाली करने का आदेश जारी कराएं। इस मौके पर जैतारण विधायक अविनाश गहलोत, जैतारण नगरपालिका चेयरमैन रामस्वरूप भाटी, जैतारण पंचायत समिति प्रधान मेघाराम सोलंकी, योगी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, कामधेनु सेना के राजस्थान प्रदेश कार्यालय प्रमुख मनोहर बढ़ियासर, प्रदेश कोषाध्यक्ष दीनाराम गहलोत, जैतारण तहसील प्रभारी गोविंद गहलोत, कामधेनु सेना के जैतारण नगर प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र जोशी, जैतारण बार एसोसिएशन अध्यक्ष नितेश चौहान, अधिवक्ता सुनील प्रजापति, अधिवक्ता चुत्राराम भाटी, अधिवक्ता देवराम कटारिया, पार्षद राम गहलोत, राकेश भाटी, तरुण गौड़, नेमाराम पालड़िया, राजेश गहलोत, दिनेश सैनी, राकेश टाक, जयराम, अमरदास, राहुल, विक्रम व कामधेनु सेना बजरंग दल के सदस्य, अन्य गौभक्त व ग्रामीण इलाकों से आए जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जैतारण पर उपखंड अधिकारी जी को पूरे गौ भक्तों की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें हाल ही में राजस्थान कांग्रेस सरकार द्वारा एक कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया गया कि राजस्थान के अंदर जितने भी गोचर की भूमि है उसके ऊपर जिसका 30 साल से पहले का कब्जा है, उसको पट्टे देने के लिए इन्होंने एक कानून बना रही है। हम सब का इस बात का विरोध है कि अगर गौ माता के चढ़ने के लिए जगह नहीं रहेगी, पहले भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, और अब अगर इस प्रकार से ये जो गैर जिम्मेदार कानून बनाएगी तो आने वाले समय में गायों के चढ़ने के लिए गौ माता की बहुत परेशानी आने वाली है। इसलिए हम सब ने इसका विरोध किया। पूरे राजस्थान में आज कामधेनु सेना सभी गौ भक्तों की तरफ से इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक ज्ञापन दिया जा रहा है राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि दे और ये जो कानून बना है उसको वापस लिया जाए। जैसा विधायक साहब ने बताया है कि राजस्थान सरकार ने गोवंश को एक तरफ तो बात करते हैं कि गोवंश को बचाया जाए और गोचर भूमि को बचाया जाए, और दूसरी तरफ इस प्रकार के आदेश निकालकर ये मात्र एक गोमाता का विषय नहीं है, पूरे सनातन संस्कृति के लोगों के लिए बहुत बड़ा आघात है। मैं राजस्थान की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, जैसा कि हमने तहसील स्तर पर आज उपखंड पे
यहाँ पे ज्ञापन दिया है। और हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि गोचर पर मात्र गौ माता का अधिकार है और गौ माता के इस अधिकार को आप छीन नहीं सकते। ये हमारा आप सबसे निवेदन है। और राजस्थान की सरकार से हम पुनः निवेदन करेंगे कि आप इस प्रकार की हरकतें करना बंद कर दीजिए। जो 30 साल से अतिक्रमी जो अतिक्रमण करके बैठे हैं, एक तरफ तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वो अतिक्रमण छुड़वाया जाए और गोचर भूमि पुनः गौमाता के लिए हम लोग गौमाता को पुनः दें, और दूसरी तरफ इस प्रकार के पट्टे वितरित करके आप क्या साबित करना चाहते हो। आपसे मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के आदेश आप वापस लें और ये गो भक्त कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि हमारी इस मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है तो हम आने वाले एक निश्चित समय में एक बहुत बड़ा पूरे प्रदेश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे गो भक्त मिल करके। आज हमने यहाँ उपखंड मुख्यालय में हमने ज्ञापन दिया है और तुरंत यदि जल्दी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसमें सारे गो भक्त पूरे प्रदेश भर से गो भक्त आएंगे और ये हमें कभी स्वीकार नहीं होगा। बोलो गौ माता की जय।